अनंत, आपने म्यूट किया शायद। क्षमा करिएगा। राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, इसके पहले भी वो एजेंडा सेट कर रहे थे। 2019 का जब चुनाव हुआ था तब भी चौकीदार चोर है एजेंडा ही था, तब भी उस पर चर्चा हो रही थी या नहीं हो रही थी, आप ये बताइए। बिल्कुल। लाल संविधान का असर 240 सीटों में दिखा तो उसका एक सकारात्मक परिणाम देश ने माना कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों ने एक एजेंडा सेट किया और उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन वोट चोरी को अभी एजेंडा सेट होने या एजेंडा मान लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि मुझे बिहार से ऐसी बातचीत से फीलिंग नहीं मिल रही है कि वोट अधिकार यात्रा का कोई बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मैं कुछ दिनों पहले आप ही के चर्चा में एक सुन रहा था, एक हमारे विद्वान साथी ये कह रहे थे कि जो भी पैदल चला है, जिसने भी पदयात्रा की है, उसको लाभ मिला है। तो वो राहुल गांधी के लिए कह रहे थे, लेकिन शायद ये कहते हुए वो भूल गए थे कि प्रशांत किशोर ने 2 साल तक बिहार में पैदल यात्रा की है। तो क्या अगर उसी लॉजिक पे मैं जाऊं, मानक जी, जो राहुल गांधी के समर्थक थे उनकी लॉजिक पर जाऊं, तो क्या प्रशांत किशोर को भी बिहार में लाभ होगा? उपचुनाव में ऐसा दिखा था क्या? पता नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। और जिस प्रकार से राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं और भाग दौड़ भी कर रहे हैं, वो लगातार वहां गए थे, लेकिन क्या होता है कि एजेंडा सेट होते होते कुछ जब परिणति पर पहुंचने लगता है, वो एजेंडा तो पता नहीं कुछ हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि जानबूझकर किया जाता है, उनकी रणनीति का हिस्सा है, या उनसे अनजाने में ये हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? तो मैं ये बहुत इससे कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से अभी शीतल भाई बात कर रहे थे एंगेजमेंट की, तो एंगेजमेंट वगैरह तो अब किस प्रकार से एल्गोरिदम काम करता है और किस प्रकार से अपने पक्ष में किया जाता है, वो अब ये खेल खुल गया शीतल भाई। अब सबको ये पता चल गया है कि कितना गुड़ डालोगे तो कितना उसका मिठास दिखाई देगा सोशल मीडिया पे, चाहे वो कोई भी इंटरनेट मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। लेकिन मानक जी, एक बात मैं शो में जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के एआई जनरेटेड वीडियो इन चुनाव में प्रयोग हो रहे हैं, पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि किस प्रकार के एआई जनरेटेड वीडियो आते थे। इंडिया गेट पर अंबेडकर साहब आते थे और प्रधानमंत्री को कुछ कहते थे या किसी अन्य पार्टी के नेता को कहते थे कि बेटा तुम ही बचाओगे और तुम ही चलाओगे, इस सब तरह का। उसको वैसा परिणाम हुआ नहीं। तो एआई जनरेटेड वीडियो के दुष्प्रचार से, मैं जानबूझ के दुष्प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दुखी हुआ था जब मैंने एक सोनिया जी और राहुल जी का वीडियो देखा, और वो इतना निकृष्ट कोटि का है, मतलब उसके लिए शब्द नहीं है, उसको निकृष्टतम कोटि का कहा जा सकता है, लेकिन उसको भी एंगेजमेंट मिल रहे हैं। तो कोई ना कोई ताकत तो उसके पीछे है उस एंगेजमेंट को दिलाने में। तो मुझे लगता है कि चुनाव में इस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए जिससे थोड़ा आनंद भी आए, मस्ती भी हो, लोकतंत्र की खूबसूरती। अब जैसे तेजस्वी जी ने एक बड़ी आनंददायक बात कही है, उससे सिर्फ आनंद लिया जा सकता है। उसके लिए हिंदी साहित्य में एक शब्द है मानक जी, हेतु मदभूत कहते हैं उसको, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे, और बार बार में सिद्धू जी भी याद आ जाते हैं ऐसे मौकों पर, जब वो कहा करते थे कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहता। तो ये सारी चीजें अगर चुनाव में आपस में कटुता को भुलाकर ये राजनीतिक दल चलेंगे, एजेंडा पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, वो होगा नहीं। अच्छा सुनिए, हाँ ठीक है अनंत, लेकिन एक ये जो राघोपुर से प्रधानमंत्री लड़ लें, ये ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया शायद, और शीतल जी जैसे कह रहे हैं ना, मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान अक्सर दे दिए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो वीआईपी की सीट होती है उस पर नेता उतरते हैं। अरविंद केजरीवाल गए थे बनारस मोदी जी को चुनौती देने के लिए। प्रशांत किशोर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हो सकता है कि मैं ही तेजस्वी के सामने लड़ जाऊं राघोपुर से। तो ये होता है, पर ऐसा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी के 2019 की अमेठी सीट को छोड़कर ऐसा राजनीति में कोई उदाहरण मानक जी मिलता नहीं है जहां बड़ा नेता अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से हारा हो। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सिर्फ 2019 का एक उदाहरण हमारे सामने है, जब अमेठी में वो स्मृति ईरानी से पराजित हो गए थे।
तो मुझे लगता है कि जो प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ने की बात होती है, और जब केजरीवाल जी गए थे तो वो प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप तो ये भी कह सकते हैं ना, एक उदाहरण अभी प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने भी दिखाया कि केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने उनकी ही सीट से पटकनी दे दी। तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन अब थोड़ी तुलना भी, अब थोड़ी मैं कहता हूं राजनीतिक रूप से परिपक्वता के लिहाज से भी बराबरी वालों के बीच चर्चा होनी चाहिए। कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो जाएंगे क्या राघोपुर? राघोपुर का उनका संकट तो राजकुमार यादव थे। अब पता नहीं, अभी जो इंटरनेट मीडिया पे खबरें आ रही है वो बड़ी चिंताजनक है उनके बारे में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राघोपुर का संकट तो तेज प्रताप जी, जैसा अनुप्रिया जी कह रहे हैं, तेज प्रताप जी कह रहे हैं तुम्हार विधायक ना आइल बा हो, हम नहीं आए यहाँ तक चुनाव लड़े खातिर, तो तुम्हारा विधायक ही नहीं आया तो हम चुनाव लड़ने आए हैं, हम रोड पे बैठे हैं। और अब देखिए तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी में आप लालू यादव जी वाला एक रॉनेस देखते हैं। आप जैसे लालू जी अपने जमाने में लुंगी तहमद लपेट के मछली मारने निकल जाते थे, वैसा ही ये चापाकल पे खड़े होके नहाने लगते हैं। और वो जो लालू यादव की एक विरासत है, तेजस्वी जी में थोड़ा इलिटिज्म है, और तेज प्रताप जी में लालू यादव जी का, तेज प्रताप जी भी चुने हुए विधायक हैं, वो भी चुनाव जीत चुके हैं, उनके साथ भी उनकी माँ है, जैसा वो इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ उनको खाने का ये भेज देती है, वो भेज देती है। तो अगर तेज प्रताप जी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि तेजस्वी जी को प्रधानमंत्री की वहां से चुनाव लड़ने की आकांक्षा पूरी होती हुई नजर आएगी। ऑल राइट, ओके, टाइम खत्म हो रहा है। मैं 30 सेकंड सुरेंद्र राजपूत और आरपी सिंह को दे रहा हूं। सुरेंद्र भाई 30 सेकंड आपके, बोलिए। जी अनंत विजय भाई, एक काम कर लीजिए ना, सुरेंद्र भाई एक नीतीश मिनट कुमार की रुकिए। जगह तेज प्रताप सुरेंद्र भाई, यादव को एनडीए का मुख्यमंत्री प्रत्याशी बना लीजिए। बड़ी मोहब्बत आ रही है आपको उनके लिए, बना लीजिए उनको प्रत्याशी। काहे नहीं बना ले रहे? अरे दूसरे के घर में आग लगे तो पानी डाला जाता है, पेट्रोल नहीं डाला जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अखिलेश यादव जी के परिवार में जब आग लगी थी तो पेट्रोल डाल रहे थे। तो ये सब बंद कीजिए, बिहार के मुद्दों पर बात कीजिए। बिहार का मुद्दा बेरोजगारी है, एक एक दिन में 6-6 पुल गिरने हैं, भ्रष्टाचार है बिहार का मुद्दा। बिहार का मुद्दा ये एआई जनरेटेड टूल नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी को के अपमान के नाम पर जो बिहार की माता बहनों का अपमान किया है, बिहार उसका बदला जरूर लेगा। और पाकिस्तान से जो मैच खेल करके आपने ट्रेड डील की है, पूरा हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। मैं आपके चैनल से तेजस्वी यादव जी को एक चैलेंज दे रहा हूं, वो नालंदा से जाकर चुनाव लड़कर देख लें इस बार। चलिए 2 सीटों से लड़ लें, अगर नालंदा हार के तो फिर राघोपुर भी छोड़ दें। परंतु मैं ये आज कह रहा हूं, मैं आपके साथ चुनाव के बाद बैठूंगा, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। राघोपुर भी इस बार वे हारेंगे, मुंह की खाएंगे राघोपुर से। जो उन्होंने प्रधानमंत्री की माता जी की जो उपहास उड़ाया है वहां पर, उसका जवाब इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे क्या? उनको देगी। इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे या नहीं? मुझसे प्रश्न है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। क्रिकेट का शौकीन नहीं हूं साहब, मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और शानदार जवाब दिया आरपी सिंह जी आपने। कोई और मैच के बदले चुपके से बच के निकल लिए आरपी सिंह जी, मैं तो क्रिकेट का शौकीन ही नहीं हूं। अनंत विजय 20 सेकंड, जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। अनंत विजय। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि बिहार के जो मुद्दे हैं मानक जी, वो बिहार और बीड़ी की तुलना नहीं हो सकती। बिहारी शौचालय साफ करने वाले नहीं हो सकते, बिहारियों का डीएनए खराब नहीं हो सकता। ये मुद्दे भी कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल आपको बिहार बीड़ी दिखाई दे रहा है, आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है, आप खुल करके भाजपा में क्यों नहीं आ जाते हो? खुलकर नहीं, जब आपने मेरा नाम लेके कहा खुल करके आओ भाजपा में, आओ, बनो प्रवक्ता, बनो वहां पे एमएलए। काहे को आप पत्रकार का आवरण ढोए रहते हो? नाराज मत होइए। अरे हम उत्तेजित नहीं हो रहे, आप बड़े भाई हो, हम आपको एक अच्छी राय दे रहे हैं। टाइम खत्म। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कमेंट्स में आप जरूर बताइए आज के मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं। छोटा सा ब्रेक।